S.Jabin चैनल में खुश आमदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी आपसे कि मैं एक चैनल लेकर आऊँगी वोकेबलरी के हवाले से, इंग्लिश टू उर्दू, और हो सकता है कि सम टाइम मैं उर्दू से इंग्लिश भी कर दूँ। तो बहुत से लोगों ने कहा था कि आप अगर इंग्लिश की लर्निंग करवा रही हैं तो इससे बेहतर है कि इसके साथ साथ आप इंग्लिश वर्ड्स भी बताएं कि इंग्लिश वर्ड्स और उनकी ट्रांसलेशन क्या है। तो मैंने बात की थी कि मैं एक चैनल लेकर आऊँगी खाली, उसमें 5 अल्फाज होंगे डेली के, रोज़ाना के 5 अल्फाज होंगे। उसमें आप चलते फिरते उन अल्फाजों को याद कर सकते हैं और वो इतने मुश्किल अल्फाज नहीं होंगे। आप क्योंकि जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो सेंटेंस जो है वो लफ्ज़ों से मिलकर बनता है। जब तक हमें लफ्ज़ों का मतलब नहीं पता होगा, जब तक लफ्ज़ों की वोकेबलरी नहीं आएगी, हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए अगर डेली के आप सिर्फ़ और सिर्फ 5 अल्फाज याद कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये मेरा चैनल है S.Jabin डिक्शनरी के हवाले से। इसको आपने देखना है। अगर तो आपको अच्छा लगे, अगर तो आपको बेहतर लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करके इसमें शामिल हो जाएं और डेली के सिर्फ़ और सिर्फ 5 अल्फाज आप अपने याद कर लें। क्योंकि जहाँ जहाँ ये चीज़ ग्रामर चलती जा रही है वहीं पे अगर वर्ड के हवाले से भी बात हो तो वो ज़्यादा बेटर है। इस चैनल तक आने के लिए आपको खुशामदीद कहती हूँ और इस चैनल पे आएँ और देखें कि इस चैनल में क्या आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, क्या फ़ायदेमंद वर्ड्स हैं और किस तरह आप इस चैनल के जो मटेरियल है उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। खुशामदीद। बहुत बहुत अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह ताला हम प्रपोजिशन इनसाइड, आउटसाइड और आउट ऑफ के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इनसाइड का मतलब उर्दू में क्या है। इनसाइड को उर्दू में अंदर या के अंदर के हवाले से इसका मीनिंग लिया जाता है, या ये भी कहा जा सकता है कि ऐसी जगह जो चारों तरफ से बंद हो, या इसका मीनिंग में के तौर पर भी लिया जाता है, या इसका मीनिंग के अंदर के तौर पर भी लिया जाता है। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसको इनक्लोज्ड स्पेस या इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी मिसालें क्या हैं? मिसाल एक छोटी सी मैं आपको दे देती हूँ कि अगर आप एक घर के अंदर जा रहे हो, घर चारों तरफ से बंद है, तो हम वहाँ पे इनसाइड का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। चले आए इसकी एग्जांपल्स नोट करते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? उसने घर के अंदर देखा। ही लुक्ड इनसाइड द हाउस। जो घर है वो चारों तरफ से बंद है, इसलिए यहाँ पे इनसाइड का वर्ड इस्तेमाल होगा। वो घेरे या दायरे के अंदर है। ही इज़ इनसाइड द सर्कल। शहरी घर के अंदर है। शहरी इज़ इनसाइड द हाउस। वो घर के अंदर हैं। दे आर इनसाइड हाउस। तुम्हारे दिमाग में या के अंदर क्या है? अब यहाँ पे में और के अंदर के लिए मैंने इनसाइड का वर्ड इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा व्हाट इज़ इनसाइड या इन योर माइंड। कपड़े अलमारी के अंदर नहीं हैं। द क्लॉथ्स आर नॉट इनसाइड द अलमीरा। तुम्हारे दिल में क्या है? व्हाट इज़ इनसाइड योर हार्ट। इस लिफाफे में क्या है? व्हाट इज़ इनसाइड दिस इन्वेलप। सना कार के अंदर है। सना इज़ इनसाइड द कार। कमरे में कौन है? हु इज़ इनसाइड द रूम। अब देखिए कमरा भी है, वो चारों तरफ से उसकी बाउंड्रीज हुई होती हैं, बंद होता है, तो यहाँ पे आप इसके लिए इनसाइड का वर्ड इस्तेमाल करोगे। क्या तुम सुराख से अंदर देख सकते हो? अब सुराख छोटा सा है, सुराख चारों तरफ से बंद है, सुराख के इर्द गिर्द तो कोई और सुराख तो होंगे नहीं कि आप उसके इर्द गिर्द से झांक सको, तो यहाँ पे हम इनसाइड का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। कैन यू सी इनसाइड थ्रू द होल। इस संदूक में क्या है? व्हाट इज़ इनसाइड दिस बॉक्स। अब संदूक भी है, उसको भी चारों तरफ से बंद किया जाता है, तो यहाँ पे भी इनसाइड का वर्ड इस्तेमाल होगा। मैं घर के अंदर था। आई वॉज इनसाइड द हाउस। कंप्यूटर के अंदर क्या है? व्हाट इज़ इनसाइड द कंप्यूटर। ये तो था मेरे पास
इनसाइड के हवाले से एग्जांपल्स बहुत आसान हैं, सिर्फ आपने ये बात समझनी है कि ऐसी जगह जो चारों तरफ से जिसकी बाउंड्रीज जो सी हैं चारों तरफ से वो क्लोज हो, वो बंद हो, तो वहाँ पे आपने एंटर होना है, तो वहाँ पे आपने इनसाइड का वर्ड इस्तेमाल करना है। अब जो नेक्स्ट मेरे पास एक्स्ट्रा एग्जांपल्स अगर मैं देखूं तो उसको देखते हैं कि उसमें क्या है। व्हेन द रेड फ्लैग गोज़ अप ऑन द मेल बॉक्स डैट मीन देयर्स मेल इनसाइड द मेल बॉक्स। जब हम रेड फ्लैग को गोज़ अप करते हैं मेल बॉक्स पर से, तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमें मालूम हो जाता है कि मेल बॉक्स के अंदर मेल है। ज़ाहिर है मेल बॉक्स जौन सा है मेल बॉक्स वो चारों तरफ से बंद होता है, इसलिए वहाँ पे हम इनसाइड का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह दूसरा ये है द फायर इनसाइड दिस स्टव इज़ रियली हॉट। अब इस चूल्हे के अंदर जौन सी है आग है, अब चूल्हे के अंदर, अब चूल्हा जौन सा है वो चारों तरफ से क्लोज। मोस्ट ऑफ द मीटिंग्स एट हर कंपनी आर हेल्ड इनसाइड दिस कॉन्फ्रेंस रूम। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसकी जो कंपनी की ज़्यादातर जो जितनी भी मीटिंग्स हैं वो रखी गई थी किसमें, इस कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर। अब कॉन्फ्रेंस रूम जौन सा है वो चारों तरफ से बंद है, इसलिए यहाँ पे आप क्या वर्ड इस्तेमाल करोगे, इनसाइड का। शी डजंट वांट टू वर्क इनसाइड द ऑफिस टुडे बिकॉज इट्स सो नाइस आउटसाइड। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रही है कि वो ऑफिस के अंदर जौन सी है वो नहीं चाहती कि वो काम करे आज, क्योंकि बाहर का मौसम अच्छा है। ठीक है, अब बाहर क्या है, अब इनक्लोज्ड आउटसाइड जौन सी है, जब जिस जो भी जगह इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर को शो करे उससे जो बाहर वाली जगह है वो हमारे पास आउटसाइड कहलाएगी। द मेडिसन इज़ इनसाइड द सिरिंज। अब जो मेडिसन है, जो दवाई है, जो लिक्विड में होती है वो सिरिंज में है। द इनसाइड ऑफ देयर हाउस इज़ रियली ब्यूटीफुल। जो घर का अंदरूनी हिस्सा होता है, जो घर का अंदर है, वो वाकई बहुत खूबसूरत है। अब यहाँ पे इनसाइड जोन्स है, हमने इसको नाउन के तौर पर लिया है कि घर का जो अंदर है, घर का अंदर का हिस्सा जौन सा कह सकते हो आप, कि घर के अंदर का जो हिस्सा है वो वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इनसाइड एक एग्जाम्पल है और इसको इस्तेमाल किया गया है नाउन के तौर पर, ये मैंने शो कर दिया है। देयर्स अ लॉट ऑफ जंक इनसाइड माई डेस्क। अब यहाँ पे कहते हैं कि मेरे डेस्क के अंदर, अब जो डेस्क है उसका एक दराज है, वो चारों तरफ से बंद है, तो वो क्या कह रहा है कि मेरे डेस्क के अंदर जौन सी है जितने भी कूड़ कबाड़ है ना, जितनी भी रद्दी है वो बहुत ज़्यादा है। समथिंग इज़ लिविंग इनसाइड दिस केव। समथिंग इज़ लिविंग, कोई ना कोई कुछ ना कुछ यहाँ पे इस गार में कुछ ना कोई चीज़ रह रही है, बट ही इज़ नॉट श्योर व्हाट इट इज़। ठीक है, लेकिन उसको ये श्योरिटी नहीं है कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप केव के लिए क्या यूज़ करोगे, इनसाइड। देयर आर 6 हॉर्सेस लिविंग इनसाइड द बार्न। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि बार्न कहते हैं बाड़ को, एक मीनिंग इसका ये हो गया, दूसरा मीनिंग गल्ला गोदाम को भी कहते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो 6 घोड़े जो रह रहे हैं बार्न में, ठीक है, इनसाइड का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ये थी इसकी एक्स्ट्रा एग्जांपल्स इनसाइड की। अब आपने बात सिर्फ एक जुमले की हद तक है कि जहाँ जहाँ पे जगह चारों तरफ से बंद होगी, आपने वहाँ पे अपनी एंट्री अगर देनी है तो आप वहाँ पे इनसाइड का वर्ड इस्तेमाल करोगे। जो जगह चारों तरफ से बंद होगी, वहाँ पे अगर कोई चीज़ अंदर देखनी है या किसी चीज़ को अंदर एंटर करना है या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जाना है या देखना है, जो भी है वहाँ पे आपने इनसाइड का वर्ड इस्तेमाल करना है। अब देखते हैं कि हमारे पास आउटसाइड प्रपोजिशन के बारे में क्या एग्जांपल्स हैं। आउटसाइड वैसे कहते हैं, इसका मीनिंग उर्दू में है बाहर के बाहर। ऑपोजिट है ये इनसाइड का, यानी वो अंदर है तो ये बाहर, ये किसी यानी किसी भी इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर के बाहर। यानी आप एक स्कूल के बाहर खड़े हो तो आउटसाइड ऑफ द स्कूल होगा,
ठीक है। ऐसी जगह जो चारों तरफ से बंद हो, उससे बाहर वाली जो जगह शो हो रही होगी वो आउटसाइड कहलाएगी। ठीक है। मिसालें क्या हैं? मिसालें ये हैं, शहरी दरवाजे के बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, शहरी इज़ वेटिंग फॉर यू आउटसाइड द डोर। अब शहरी दरवाजे से बाहर है तो इसका मतलब है वो आउटसाइड कहलाएगा। अगर वो दरवाजे के अंदर यानी रूम के अंदर या घर के अंदर होगा तो वो इनसाइड कहलाएगा। दरवाजे के बाहर कौन है? हु इज़ आउटसाइड द डोर। ज़मीन के बाहर क्या है? व्हाट इज़ आउटसाइड द अर्थ। वो क्लिनिक के बाहर नहीं था, ही वॉज नॉट आउटसाइड द क्लिनिक, यानी क्लिनिक के बाहर। गोलकीपर दायरे के बाहर है, द गोलकीपर इज़ आउटसाइड द सर्कल। मुझे पाकिस्तान से बाहर कोई नहीं जानता है, नो वन नोज मी आउटसाइड पाकिस्तान। मैं घर के बाहर था, आई वॉज आउटसाइड द हाउस। वो बाहर खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड। वो शालामार बाउंड्री से बाहर है, ही इज़ आउटसाइड शालामार बाउंड्रीज। अब शालामार है तो शालामार की बाउंड्री से बाहर है, तो वहाँ पे आपने आउटसाइड कहलाना है। अगर तो वो शालामार के अंदर होता, उसकी चारों जो बाउंड्रीज हैं, चारों तरफ से शालामार बंद है, अंदर होता, तो वहाँ पे आपने इनसाइड लगाना था। ये तो थी मेरे पास आउटसाइड के बारे में एग्जाम्पल्स। अब देखते हैं कि हमारे पास प्रेपोजिशन आउट ऑफ के बारे में कौन सी एग्जाम्पल्स हैं। अब ये देखें, आउट ऑफ के बारे में भी यही है के बाहर, ये भी आउटसाइड की तरह ही काम करेगा। अब गोलकीपर घेरे के बाहर है, यहाँ पे आप आउटसाइड या आउट ऑफ दोनों लगा सकते हो। आउट ऑफ द सर्कल, वो मेरी पहुँच से बाहर है। ही इज़ आउट ऑफ माई रीच, तुम मेरे दिमाग से बाहर हो, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा या तुम मेरी समझ से बाहर हो। यू आर आउट ऑफ माई माइंड, वो कुछ दिनों के लिए कस्बे से बाहर था। ही वॉज आउट ऑफ टाउन फॉर सम डेज, वो पानी से बाहर आ रहा है। ही इज़ कमिंग आउट ऑफ द वाटर, ये सूरत हाल हमारी कंट्रोल से बाहर है। दिस सिचुएशन इज़ आउट ऑफ आवर कंट्रोल, आपका टीवी ख़राब है। अब ये देखें, आउट ऑफ को हम ज़रूरी नहीं कि हम के बाहर के तौर पर इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आउट ऑफ को ख़राब के मीनिंग में भी लिया जा सकता है। योर टीवी इज़ आउट ऑफ सर्विस, मैं कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। आई नेवर वेंट आउट ऑफ पाकिस्तान। ये मोबाइल ख़राब है, दिस मोबाइल इज़ आउट ऑफ सर्विस, ये मोबाइल अभी ख़त्म है। अब यहाँ पे कमी को शो कर रहा है, यानी स्टॉक उसका कम है मोबाइल का, मोबाइल नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस मोबाइल इज़ आउट ऑफ स्टॉक, यानी मोबाइल की किल्लत है, मोबाइल अभी नहीं है, अभी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आउट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। ये तो थी मेरे पास 3 प्रपोजिशन आउट ऑफ, आउटसाइड और इनसाइड के हवाले से। उम्मीद है आप सबको ये आसान लगे होंगे। एग्जाम्पल्स भी बहुत आसान है, मिलती जुलती एग्जाम्पल्स हैं, और आउटसाइड और आउट ऑफ सेम है। इनसाइड भी बहुत आसान है, बस आपने टू दी पॉइंट 2 जुमले याद करने हैं। वो ये कि जो जगह चारों तरफ से बंद हो, आप उस जगह के अंदर हो तो इनसाइड इस्तेमाल करो। जो जगह चारों तरफ से बंद है, आप उस जगह से बाहर हो तो आपने आउटसाइड, आउट ऑफ का इस्तेमाल करना है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ये वर्ड समझ में आ गए होंगे, मिसालें आसान लगी होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।